Once again, good morning, class 7th. Class 7 लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर के क्वेश्चन आंसर उनका चैप्टर से रिलेटेड जो बुक वर्क था इसको किया था। अब कुछ वर्क एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ग्रामेटिकल वर्क है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, प्रैक्टिस लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो है, इमेजिन दैट ए रिनाउंड स्कॉलर इज कमिंग टू टॉक अबाउट गुरुदेव टैगोर टू द स्टूडेंट्स। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 words इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट हिज हर विजिट एंड रिक्वेस्टिंग दैम टू अटेंड द टॉक। एड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। यू आर कुशाग्र या ख्याति, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ XYZ स्कूल दिल्ली। पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। अब नोटिस लिखने के लिए हमें सबसे पहले किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। क्लास 6 में भी आपको नोटिस के बारे में बताया गया था। मैं एक बार फिर जो रफ पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों को सभी को रिमाइंड हो जाएगा किस तरह से हमने नोटिस का फॉर्मेट को देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं और कैसे एक नोटिस तैयार किया जाता है, आपको याद आ जाएगा। मैं बता दूं आपको कि पॉइंट्स में सबसे पहले फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो फॉर्मेट यहाँ पे देख लीजिए सभी लोग। फॉर्मेट सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपका नाम दिया गया है उसका नाम लिखेंगे हम, कैपिटल वर्ड से वो स्टार्ट होना चाहिए। जैसे इसने बताया ABC स्कूल या XYZ स्कूल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है XYZ स्कूल। तो XYZ स्कूल सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गया। कहाँ पर है ये भी लिख दीजिए। सपोज ये शामली का ही है तो हम शामली यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमें कैपिटल में ही लिखना है, या अगर नाम बड़ा है तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में बनाकर बाकी लेटर्स को स्मॉल में बना सकते हैं। जैसे अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें लिखना है फ्लोरेंस डेल तो F कैपिटल बनाएंगे, FLORENC, बाकी हम कैपिटल स्मॉल में बना लेंगे फ्लोरेंस। फिर डेल, D कैपिटल बनाएंगे डेल, फिर P कैपिटल बनाएंगे पब्लिक, बाकी तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल में आ जाए सारा तो ये भी अच्छा है। अब इसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के बाद हमारा नंबर आता है हेडिंग का। हेडिंग क्या है? हेडिंग नोटिस, NOTICE, नोटिस। ये भी कैपिटल में आना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए आपके पेज के। नोटिस के बाद इसके आपका जो पेज है इसके राइट साइड में डेट 25 अगस्त 2020। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, नोटिस लिखने का सब्जेक्ट क्या है? ये है नोटिस हो गया। इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। डेट और लास्ट में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सिग्नेचर। और चीज़ क्या ध्यान रखना है हमें? फॉर्मेट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हेडिंग, डेट एंड सिग्नेचर। डेट तक हो गया, सिग्नेचर सबसे इसके लास्ट में किया जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए बॉक्स कंटेंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बॉक्स कंटेंट होना चाहिए। बॉक्स के अंदर आपका नोटिस होना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग। अब हमें बॉक्स के अंदर क्या जो हमारा इसका मेन पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, इसका मैसेज की जो बॉडी रहेगी उस बॉडी में क्या होने जा रहा है, कब होगा, क्यों होगा, ये सब चीज़ें मेंशन करना है। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, उनके बारे में बताना है। और फिर लास्ट में सिग्नेचर कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो नोटिस मैंने लिखा है XYZ स्कूल नोटिस, डेट आ गया 25 अगस्त 2020। इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट ए रिनोड पर्सन, हम यहाँ पर रिनोड पर्सन के बजाय किसी का नाम मेंशन कर सकते हैं। स्कॉलर इज़ कमिंग इन आवर स्कूल टू डिस्कस अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर्स लाइफ ऑन द ओकेशन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल।
स्कूल के एनुअल फंक्शन के अवसर पर एक कीनोट पर्सन आ रहे हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर के लाइफ पर डिस्कस करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड दिस फंक्शन विद पॉम्प एंड शो। यह हमारी बॉडी हो गया। इसका बॉडी के बाद में क्या बचाया, सिग्नेचर। लास्ट में अपनी पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन नेम दिया गया है वो लिखा जाएगा और उसके ऊपर लिखा उससे भी ऊपर होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर रनिंग वे में लिखें करना है। नाम आपका पूरा आना चाहिए, कैपिटल में आ जाए चाहे, और उसके सबसे नीचे आएगी आपकी पोस्ट। ये हो गया आपका नोटिस। नोटिस के बाद में एक और इसने वर्क दिया है, लिसनिंग टास्क। योर टीचर विल नाउ रीड टू यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप जानते हो, अबुल कलाम आज़ाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनको हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में है। अबुल कलाम आज़ाद वॉज एन इमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ उर्दू, पर्सियन एंड अरेबिक। सेकेंड, he was also an author and a journalist. His family originally came from Herat. He received his early education in a traditional way from his father. He participated in the Khilafat and the non-corporation movements. तो ये अबुल कलाम आज़ाद के बारे में उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी जिनको फिल किया है। इनको भी आप लोग ये भी आप लोग अपनी बुक्स में फिल कर लेंगे। इसके बाद ग्रामेटिकल वर्क दिया गया है यहाँ पर कुछ। रीड द डायलॉग एंड कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन। अली और एक वुमेन की यहाँ पर बातचीत दिखाई गई है। अली, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद द स्कूटिंग? वुमेन रिप्लाइड, आई हैव ए फ्लैट टायर but I just don't know how to change the tire. Ali, let me give you a helping hand. Woman, oh, that's very nice of you. Thanks so much indeed. You were a great help. Ali, it was my pleasure. तो इस कन्वर्सेशन के बिहाफ पर आगे एक स्टोरी बनाई गई है। इस स्टोरी में कुछ स्पेस दिए गए हैं और उन स्पेस के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। प्रत्येक स्पेस के लिए 4 ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस की हेल्प से हमें इसको फिल करना है। अली saw a woman standing near her scooty by the road. He asked her. He यानी कि अली और her यानी कि वुमेन। अब हमें देखना है कि अली उस स्त्री से क्या पूछता है। क्या पूछता है अली? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद द स्कूटी? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो इफ़ वाला जो सेंटेंस है, अभी सेंटेंस है प्रेजेंट में, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। प्रेजेंट वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, इनडायरेक्ट बनाने के लिए वो सीधा कहाँ पे चला जाता है? पास्ट में चला जाता है। तो इज़ देयर एनी, तो इज़ देयर का हो जाएगा इफ़ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम विद द स्कूटी। इफ़ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डायरेक्ट में उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय उसको एजरेटिव बना लेते हैं। तो एजरेटिव बना हुआ सेंटेंस को इफ़ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम विद द स्कूटी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट, द वुमेन रिप्लाइड। वुमेन का क्या रिप्लाइड था? आई हैव ए फ्लैट टायर बट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू चेंज द टायर। ये रिप्लाइड था। वुमेन रिप्लाइड that she had a flat tire, she had a flat tire, she has had a flat tire, that she is having a flat tire. तो रिप्लाइड था, वुमेन रिप्लाइड उत्तर दे रही है। दैट कंजक्शन यहाँ पर यूज होना है, एजरेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा। शी हैड ए फ्लैट टायर, आई हैव ए फ्लैट टायर, वहाँ पर वुमेन का रिप्लाई था तो वुमेन
ने अपने लिए आई का यूज़ किया था, आई हैव ए फ्लैट टायर। जब अदर पर्सन इसको कहेगा तो वुमेन के लिए सी यूज़ कीजिएगा। और आई हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सी हैड ए फ्लैट टायर। यहाँ पर कंजक्शन नहीं थी इसलिए सी हैड ए फ्लैट टायर भी सही है, लेकिन कंजक्शन वर्ड नहीं दिया गया है इसलिए सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही हुआ। ऐसे सी इज नॉट नोइंग हाउ टू चेंज इट। नेक्स्ट है बट। इसी सेंटेंस से बट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू चेंज द टायर, लेकिन वो नहीं जानती है। तो यहाँ रिप्लाइड बट सी जस्ट हैड नॉट नो हाउ टू चेंज इट। ये भी बिल्कुल उसी तरह से पास्ट में चला जाके चेंज हो, जस्ट हैड नॉट नो हाउ टू चेंज इट। एंड लास्ट, Ali offered to the lady of a helping hand. The woman thanked him and said that he had been a great help. कंजक्शन दैट यहाँ पे यूज़ किया गया है और ये प्रेजेंट का था, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा। ही हैड बीन ए ग्रेट हेल्प अकॉर्डिंग, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट ये आपका बुक वर्क है, इस बुक वर्क को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी पोएम है उस पोएम को देखेंगे, उस पोएम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।